हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिओम कॉमर्स आपके लिए अभी जो चल रही है परीक्षा बिहार बोर्ड की, और उसमें कॉमर्स विषय के सभी पेपर्स के लिए और एमसीक्यू का आंसर की यानी सेक्शन ए का आंसर की लेकर आ गया है। आप जल्द से जल्द आप तैयार हो जाएं और अपना आंसर की मिलाएं। एक पेन ले लें, अपना क्वेश्चन ले लें। एक बात ध्यान रखेंगे कि मैं जो मिलवा रहा हूं ये क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड ए से है, यानी ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है वो ए है। हालांकि आपके परीक्षा सेंटर पर टोटल 10 सेट में क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसमें से सभी सेट में क्वेश्चंस वही होंगे, लेकिन सीरियल नंबर हर एक सेट में सीरियल नंबर आगे पीछे होगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं सीधे आंसर बतलाऊंगा, सारा ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा। आप जल्द से जल्द उसको मिलाते चलेंगे। मैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन से शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। इसका राइट आंसर है फंक्शनल फोरमैनशिप, बी फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकेंड क्वेश्चन है, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। इसका सही राइट आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मैक्सिमम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेओल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर डिड टेलर बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम अ वर्कर। मतलब टेलर किस वर्ष एक श्रमिक मजदूर से इंजीनियर बने। इसका राइट आंसर है बी, यानी 1884 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी ऑप्शंस सही हैं और प्रभावित करते हैं, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बजट रेफर्स टू। ये आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स is the right answer. Next question is, planning is the खाली जगह है of all managerial activities। ये beginning and end दोनों। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग पास्ट के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है, फ्यूचर के लिए कि सबके लिए। तो फ्यूचर के लिए, प्लानिंग तो हम लोग फ्यूचर के लिए ही करते हैं ना। प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, सो बी फ्यूचर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ खाली जगह टू सबऑर्डिनेट्स, यानी सबऑर्डिनेट्स को अधिकार का भारार्पण का आशय क्या है, यानी उसका वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी डेलीगेशन होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज accompanied विथ नेसेसरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह है, डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज। तो सी, ऑप्शन सी, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज, यानी ये राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स आर, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स 8 होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज, ये नेसेसरी होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इज आर, ऑब्लिगार ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है, यानी प्रशिक्षण की जो विधि या विधियां हैं वो कैसे होती हैं। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में वे सभी सही लगते हैं, सभी सही हैं। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजेटी जिसको बोलते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, नियुक्तिकरण पर, स्टाफिंग पर जो व्यय किया जाता है वो क्या है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ, स्टाफिंग किसका प्रक्रिया है, एक क्रिया है, तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, मार्केटिंग का या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का। निश्चित रूप से स्टाफिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द पर्सनल, यानी एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट ही अब उसको बोलते हैं, इसका पुराना नाम पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसलिए आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ you want to keep a proof of your communication you should use, कैसा कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए। अगर आप प्रूफ रखना चाहते हो, प्रमाण रखना चाहते हो अपने कम्युनिकेशन का, तो फॉर्मल करना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an element of communication process। हाँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो तत्व हैं वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो कम्युनिकेशन, रिसीवर तो तत्व है, डिकोडिंग तत्व है उसका, चैनल भी तत्व है, एलिमेंट है। कम्युनिकेशन खुद कैसे तत्व हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मोटिवेशन मीडिया शुड बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। हेनरी फेओल वाज बोर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था हेनरी फेओल का, तो फ्रांस, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों का जो वर्किंग आवर्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू G.R. टेरी, टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, J.R. टेरी के अनुसार प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं, 4, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज, हॉरिजॉन्टल में कम्युनिकेशन में जो फ्लो ऑफ सजेशन होता है वो कैसे होता है, तो पैरेलल होता है, एट पैरेलल, वो समतल स्तर पर आपके बराबरी वालों के साथ होता है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। डायरेक्शन इज, डायरेक्शन जो क्या होता है, निर्देशन, तो सर्वव्यापी भी होता है, यानी प्रवेशी भी होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी होता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर रिवार्डेड पॉजिटिव, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोल इज द, खाली जगह है, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन, कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन,
ये कंपलसरी होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर अ स्मॉल इंटरप्राइज, फॉर मीडियम साइज्ड इंटरप्राइज, फॉर लार्ज साइज्ड इंटरप्राइज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी के लिए कंट्रोलिंग तो सभी, छोटा हो, मीडियम हो या लार्ज इंटरप्राइज हो, सभी के लिए नेसेसरी होता है। इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। व्हाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी? वर्किंग कैपिटल किस लिए होता है? तो भाई इसमें तो है कि वो टू बाई लैंड, टू बाई बिल्डिंग, यानी फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए तो वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। और डे टू डे जो मैनेजमेंट है या मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, दे आर मेट आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो टू मेक पेमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंसेस, मतलब डे बाय डे या मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन सी यानी टू मेक पेमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंसेस विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी तीन जो ऑप्शन है ये फिक्स्ड एसेट का परचेजिंग है और उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? मतलब वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यस। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, यस। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, यस। ये तीनों प्रक्रिया इसमें होता है। सो आंसर ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्नलिस्टिक हाई ग्रोथ कंपनीज लाइक टू, इसका आंसर ए होगा पे लोअर डिविडेंड्स। ये कम लाभांश देना पसंद करती हैं। ये जो पितृसुलभ उच्च विकास कंपनियां हैं, पैटर्नलिस्टिक हाई ग्रोथ कंपनीज लाइक टू पे लोअर डिविडेंड, कम डिविडेंड देना पसंद करती हैं। इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑब्लिकार फाइनेंशियल प्लानिंग, procurement of funds, allocation of net profit, all of these will be right answer, option D. Next question is that traditional approach of financial management was discarded during, ये परंपरागत विचारधारा को कब त्याग दिया गया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? तो ये 1920 से 1930 के बीच में, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है ये सेट ए का। सेंसेक्स इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी कंपनीज? यस, ये मोस्ट बिगेस्ट 30 कंपनीज है ना लिस्टेड ऑन BSE, उन्हीं पर डिपेंड करता है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है ना, सेंसेक्स एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करते रहता है, जो फ्लक्चुएशन होता है वो उसमें प्राइस में, शेयर के प्राइस में, उसको इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर है, वही सेंसेक्स है। और दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मोस्ट बिगेस्ट 30 कंपनी लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। सो आंसर ए विल बी राइट आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू, फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू ए कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना जो है ना वो फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत आता है कि कैसा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उसको तैयार करना। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इन 2004 वाज, 2004 तक भारत में स्टॉक ऑफ एक्सचेंजेज की संख्या कितनी थी? तो 23, यानी ऑप्शन सी 23 विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह है, क्रिएट्स लिक्विडिटी। इसमें से कौन ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो कौन है जो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, तरलता का निर्माण करता है? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इशूड शेयर्स आर डील्ड इन। जो मतलब नया नया शेयर इशू करती है कंपनी, उनका डीलिंग कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट में होगा, वो सेकेंडरी मार्केट में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, इन्वेस्टर। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। एक जो संगठन होता है उसका कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, नियंत्रण करने का कार्य क्या है? तो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, आगे भी देखना साथ साथ पीछे भी देखना, उसका आकलन करना। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लेबलिंग इज कंपल्सरी ऑन पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर। यस, जो पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उपभोग्य उत्पाद जो हैं, वस्तु हैं, उनमें लेबलिंग अनिवार्य है। हालांकि ऐसे ऑल में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी फ्यू जब दिया हुआ है तो फ्यू भी तो आ जाएगा ऑल के अंदर, इसलिए बोथ सही आंसर लग रहा है। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऐसे होता है जनरली ऑल, लेकिन अब फ्यू कह रहा है कुछ एक पर और सभी पर, तो कुछ एक भी तो सभी में आ गए, इसलिए बोथ यहाँ कर दीजिए आप लोग, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या जरूरी है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें क्लैरिटी भी आवश्यक है, कटसी भी आवश्यक है और कंटिन्यूटी भी आवश्यक है। सो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, सिंपल ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए ना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? प्रमोशन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल इंसेंटिव स्टॉक इंसेंटिव है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंट्रोल एक्टिविटी इज चीप नहीं होता है, अनइकोनॉमिक भी नहीं होता है, यानी कॉस्टली होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज डेविएशन, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेंट यानी उसको निर्धारित करने वाला तत्व कौन कौन है? इसमें कौन है? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट पेमेंट एवरेज रेशियो, इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी राइट आंसर फॉर 49th क्वेश्चन। नेक्स्ट, खाली जगह इज आर नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कौन इसमें शामिल नहीं है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस में तो डिविडेंड, डिविडेंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं है, वो तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। हाँ, एक लीडर है ना, वो अपने सबऑर्डिनेट से कैसे काम लेता है? बाई रॉड लेगा, डंडे से, या बाई धमका कर लेगा? नहीं कर सकता है क्या कोई सबऑर्डिनेट? अगर एक सही लीडरशिप क्या है? टैक्टफुली काम लेना, टैक्टिक्स से काम लेना उससे, यानी चातुर्य से काम लेना। तो बाय टैक्ट यानी आंसर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर
डेवलपमेंट के इनमें से कौन कौन से मेथड्स हैं? जॉब रोटेशन मेथड, शॉर्ट टर्म सिलेबस, डेवलपमेंट ऑन द जॉब, ये ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग गिव्स एम्फेसाइज ऑन, किस पे जोर देता है, बल देता है प्रशिक्षण? थ्योरेटिकल नॉलेज पर, ऑलराउंड नॉलेज पर, जनरल नॉलेज पर, या प्रैक्टिकल नॉलेज पर? निश्चित रूप से ट्रेनिंग प्रोसेस जो है, ट्रेनिंग प्रोसेस में प्रैक्टिकल नॉलेज पर विशेष बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, इसलिए आंसर डी विल बी राइट आंसर। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, संगठन के जीवन में भर्ती क्या होता है? तो कंटिन्यूअस चलते रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में ऐसा नहीं कि आज एक बार भर्ती हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, तो अब उसी से काम वो रिटायर करेंगे, लेफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे। तो ऐसे कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट कई सोर्स से होते हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, इसमें भी ट्रांसफ़र करके भी उसको पूरा किया जाता है कि कैसे? तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा? ट्रांसफ़र तो इंटरनल सोर्स हो गया, प्रमोशन भी इंटरनल सोर्स, जो पहले से काम कर रहा है उसको प्रमोशन करके उसका जगह फिल कर दिया जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से, रोजगार कार्यालय के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होगा वो एक्सटर्नल सोर्स होगा। इस आधार पर ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट ऑप्शन सी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, ये आप सभी बच्चे जान रहे होंगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन कुछ इस बार बोर्ड ने पूछा है और आपको बड़ा मज़ा आया होगा। जिसने थोड़ा भी तैयारी अच्छे से किया होगा उसे बहुत अच्छा लगा होगा एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसका आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स? एक मैनेजर अपने उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करता है? थ्रू एफिशिएंसी, थ्रू इफेक्टिवनेस, थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव, बोथ, यस, थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दोनों चाहिए। आप जब मैनेजमेंट यानी बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई शुरू किए होंगे उसी समय ये दोनों टर्म बहुत क्लियरली आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे कि एफिशिएंसी का मतलब और इफेक्टिवनेस का मतलब, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैनेजमेंट के लिए। इनका समझ क्लियर, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर अगर नहीं है कि एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, तो आप मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते हैं। तो ये इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों जब दोनों तरीके से काम करेगा तब ऑब्जेक्टिव जो है ईजिली और एकदम चिपली, टाइमली अचीव किया जा सकता है, इसलिए आंसर सी विल बी राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन इज इस्टैब्लिश्ड, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित किया जाता है, कब कब? बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यस, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितने ग्रुप्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स, जितने प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं सबके बीच में होना चाहिए। बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इनमें तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? ये तो मुझे लगता है मुझे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सभी पहले से ही जान रहे होंगे कि 3 लेवल्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। आप सभी जानते ही होंगे कि द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? F.W. टेलर को, F.W. टेलर। बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने क्या क्या प्रयोग किए? मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, यस,
ये तो दोनों है ही है, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, ये तीनों किए गए, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स आर बेनिफिटेड, उनको लाभ होता है। हेनरी फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल वाज क्या कौन थे? तो माइनिंग इंजीनियर, वो शुरू में एक माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फेयोल, बाद में अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो एक्सपर्ट बन गए मैनेजमेंट के। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक पर में विश्लेषण कितना है? 75%, 75%, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, जो भारत में उदारीकरण की नीति रही, और जैसे मेजर इकोनॉमिक जब चेंज रिफॉर्म्स हुआ 1991 में, तो 3 आए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें लिबरलाइजेशन पॉलिसी यानी कुछ नियम में, जो नया स्टार्टअप शुरू करने में, विदेशी फॉरेन कंपनी को अपने यहाँ इनवाइट करने में जो फॉर्मेलिटीज़ थे उनमें थोड़ा छूट देना, ढील देना, ये किया गया। तो सक्सेस रहा या अनसक्सेस रहा? तो सक्सेस रहा। उसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद ही भारत में फिर से बाहरी के मल्टीनेशनल एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियों की बाढ़ सी आ गई, इसलिए सक्सेसफुल रहा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इनमें से नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इसका बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एम्प्लॉयज विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। अ गुड प्लान इज, हाँ, अच्छा प्लान किसको कहा जाता है? जो एक्सपेंसिव हो उसको नहीं, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय ले उसको नहीं, किसको तो रिजिड हो उसको नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्यूचर में अगर कोई भी किसी भी तरह का इन्वायरमेंट में चेंजिंग के साथ उसमें हम अपना प्लान को या सर्कमस्टेंस अगर बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत प्लान को चेंज करने लायक होना चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर, कितने समय के लिए? फॉर पीरियड, कितने? लॉन्ग, डेफिनिट, शॉर्ट, ऑल ऑफ दिस। बजट तो अपना उद्देश्य के अनुसार, ऑब्जेक्टिव के अनुसार लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, डेफिनेट भी हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, यस, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड? प्लानिंग का तो डेफिनेशन ही है, यही है ना। लोग कहते हैं व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग या एनी वर्क। कोई भी काम को करने के पहले सोचने की जो प्रक्रिया है वही प्लानिंग है। इसमें सोचा जाता है व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड बाय होम टू डू, ये सारे प्लान किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लानिंग आर, इफेक्टिव प्लानिंग आर। इफेक्टिव प्लानिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें, फ्यूचरिटी भी होनी चाहिए एंड प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? ऑफिसर का, ऑफिसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड यानी अधिकार का हस्तांतरण किसका? ऐसे देखो बच्चों, आपका जो बिजनेस स्टडी का बुक है उसमें हो सकता है कि इसका सही आंसर दिया हुआ हो सेक्रेट वर्क।
क्योंकि सेक्रेट वर्क का, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। तो भाई डेलीगेशन रूटीन वर्क का तो होता ही है, ऑर्डिनरी वर्क का भी होता है, इजी वर्क का भी होता है, डेलीगेशन नेसेसरी वर्क का नहीं होता है, अधिकार का हस्तांतरण। यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि आपका बुक में दिया हुआ होगा सेक्रेट आंसर, इसका सेक्रेट वर्क इसका आंसर दिया हुआ होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, नेसेसरी वर्क ही होगा इसका राइट आंसर। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। ये ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होते हैं? रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये तीन स्टेप ही है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये ऑल ऑफ दिस, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, ये भी सही है। फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी सही है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट, हाँ, ट्रेनिंग का मेथड कौन नहीं है? जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ये तो है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं, इसमें सभी होना चाहिए, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। हाँ, इसमें सभी ट्रेनिंग के मेथड हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ट्रेनिंग के मेथड नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ पर्सन्स, ऑप्शन ए विल बी, स्टाफिंग पर्सन का ही होता है ना, टूल्स का नहीं होता है, गुड्स का स्टाफिंग नहीं होता है, मशीन का भी स्टाफिंग नहीं होता है, स्टाफिंग पर्सन का ही होता है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में निम्नलिखित में कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्व का नहीं है? तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंक्रीज इन एक्सीडेंट, increase in accident is not important in training. Supervision is necessary, my dear students, supervision is necessary in all type of organization. Next, मैनेजर कौन होता है? बॉस होता है, ऑनर होता है या लीडर होता है? मेनली जो मैनेजर होता है ना, वो लीडर होता है। लीडर कौन, लीडर किसको कहते हैं? जो अपनी मन की बात, कॉमन गोल को या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, कोई भी बात हो, कोई भी प्लानिंग हो, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, फॉलो करने के लिए बाध्य कर दे अपने कार्यशैली से, अपने मोटिवेशन से, वही लीडर होता है। तो मैनेजर क्या होता है? एक लीडर है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है? डिस्टेंस, ये भी बैरियर है, लैंग्वेज भी कई बार बैरियर, बाधाएं, हर्डल्स के रूप में आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तीनों हैं, इसलिए आंसर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के कौन सा एलिमेंट नहीं है इसमें? मोटिवेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन, ये सब हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, तीन तरह के ही होते हैं मेनली, रिटेन भी होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं, वर्बल होते हैं। इन सबों का फिर अलग अलग टाइप है, और लेकिन मेन तीन ही होते हैं, रिटेन, वर्बल एंड फॉर्मल। और एक सांकेतिक भी होता है, सांकेतिक भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज द
एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। कंट्रोलिंग जो है ना, मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, फाइनेंस का सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन है? डिवेंचर भी कॉस्टली है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल भी कॉस्टली है, प्रेफरेंस, तो चीपेस्ट इसमें से सबसे है रिटेन्ड प्रॉफिट, बचा हुआ जो अर्निंग है सबको देने के बाद, सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद, रिजर्व में भी ट्रांसफर करने के बाद जो रिटेन्ड प्रॉफिट होता है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फॉर अ ज्वाइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंपल्सरी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिविडेंड का पेमेंट कंपल्सरी होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कंट्रोल इज रिलेटेड टू, कंट्रोल किससे रिलेटेड है? रिजल्ट से, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो कंट्रोलिंग टेक्निक में नहीं आता है। मैनेजरियल ऑडिट कंट्रोलिंग टेक्निक है, बजट भी है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ कंट्रोलिंग टेक्निक, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, या एब्सोल्युटली ये रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स था, फंड कहाँ से आएगा ये सोचता था फाइनेंशियल मैनेजर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यूटिलाइजेशन यानी अप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी उसी के अधिकार में है, उसी को काम करना पड़ता है ये कि, या एलोकेशन ऑफ फंड्स भी, उसको एलोकेशन ऑफ फंड्स बोलिए, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बोलिए, अप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलिए, ये काम भी अब फाइनेंशियल मैनेजर को ही करना पड़ता है, फाइनेंस मैनेजर को ही करना पड़ता है। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर, एक अच्छा सुदृढ़ जो है फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन, उसका क्या क्या विशेषता? सिंप्लिसिटी यस, इकोनॉमिकलिटी यस, लिक्विडिटी यस, यानी ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, द foremost स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज established इन, विश्व में सबसे पहला स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, फॉरमोस्ट स्टॉक ऑफ एक्सचेंज कहां? लंदन में, बी सही आंसर। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है? दिल्ली भी है, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है, ऑल ऑफ दिस होगा, सही आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द राइट्स इन द कंपनी फॉर, ये वोटिंग राइट होता है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स में ये भी एक बड़ा मेजर डिफरेंट है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट, मतलब दे कैन नॉट कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका और भी राइट है, लेकिन वोटिंग राइट इसमें मेन है। इनका ये इंटरफेयर भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इनवाइटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी एंड दे कैन मेक इंटरफेयर इन एनी टाइप ऑफ डिसीजन, especially in financial decision making. Equity shareholders can interfere directly. So here in this question voting right होगा, आंसर A। नेक्स्ट, when did consumer protection act come into effect? 19 में हुआ था, लेकिन ये 20 में एग्जिस्टेंस में आ गया था, इफेक्ट में प्रभावशाली हो गया था, लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर, कंज्यूमर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ये क्या है इसमें?
तो ये चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डू नॉट मेक हरी इन बाइंग, नहीं, बी वेयर ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। हाँ, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवेयरनेस टुवर्ड्स राइट, अपने अधिकार के प्रति सजगता, ये होगा। यानी ऑप्शन सी, अवेयरनेस टुवर्ड्स राइट्स, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। When is Consumer Right Day celebrated? 15th March. Option A will be right answer. Redressal agencies under the Consumer Protection Act, यानी रिड्रेसल एजेंसी यानी विवाद का निवारण करने वाली एजेंसियां कितने लेवल में होती हैं? नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, सभी में, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। स्टूडेंट्स, आज का सेक्शन ए का टोटल यानी 100 क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर की आपके लिए प्रोवाइड करा दिया गया हरिओम कॉमर्स की ओर से। और एक जो चूंकि इसलिए थोड़ा उसमें विलम्ब हो गया कि बिहार बोर्ड में बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स को मेन यानी ऑप्शनल पेपर के रूप में रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसमें थोड़ा देर भी हो गई है। लेकिन उसका भी आंसर की हम लोग कल अपलोड करेंगे। और आने वाले जितने भी पेपर्स के एग्जाम होंगे, प्रतिदिन सेम डे में आपको सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की हरिओम कॉमर्स पर मिलेगा। इसलिए आप लोग हरिओम कॉमर्स का यूट्यूब चैनल को अभी फिर से आप अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।